ये कहानी है 4 दोस्तों की जिनकी दोस्ती, गलती और सच्चाई ने उन्हें जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया। गांव के किनारे एक पुरसुकून सा इलाका था जहां 4 दोस्त रहते थे। उनमें सबसे बड़ा अहमद था जो समझदार मगर कभी कभी जल्दबाज हो जाता था। दूसरा अली था जो हंसमुख और शरारती था। तीसरा बिलाल था जो खामोश तबीयत मगर दिल का बहुत साफ था। और चौथी उनकी दोस्त मरियम थी जो निहायत होशियार, रहम दिल और हर बात गहराई से सोचने वाली थी। चारों की उम्र तकरीबन 10 साल थी और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से वापसी पर इकट्ठे चलना, होमवर्क पर बातें करना और शाम को खेलना उनका रोज का मामूल था। उनके गांव के करीब एक बड़ा सा मैदान था जहां सरसब्ज घास, चंद दरख्त और एक पुराना कुनवा मौजूद था। इसी मैदान में वो रोजाना क्रिकेट, पकड़न पकड़ाई और कभी कभार नई नई शरारतें भी किया करते थे। गाँव के बड़े अक्सर उन्हें समझाते कि ज्यादा शरारत अच्छी नहीं होती, मगर अली हंसते हुए कहता, हम तो बस मजे कर रहे हैं। एक दिन स्कूल से वापसी पर अली ने कहा, क्यों ना आज कुनवे के पास खेलें। बिलाल ने थोड़ा डरते हुए कहा, वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। मगर अहमद ने बात टाल दी और कहा, कुछ नहीं होता, हम चार। मरियम ने खामोशी से सबकी तरफ देखा मगर कुछ ना बोली। चारों कुनवे के पास पहुँच गए। वहाँ खेलते खेलते अली ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और कुनवे में फेंक दिया। छपाक की आवाज आई और सब हंस पड़े। फिर अहमद ने भी पत्थर फेंका। बिलाल ने मना किया मगर किसी ने ना सुना। अचानक मरियम का पांव फिसला और वो कुनवे के किनारे जा लगी। अहमद ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। सबकी हंसी एकदम रुक गई। मरियम डर गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस लम्हे चारों को एहसास हुआ कि ये खेल खतरनाक हो सकता था। अली ने पहली बार शर्मिंदगी से कहा, हमने गलती की है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सब ने सर हिलाया और फौरन घर वापस चले गए। इस रात चारों को नींद नहीं आ रही थी। बिलाल बार बार सोच रहा था, अगर मरियम गिर जाती तो क्या होता। मरियम दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी। अहमद को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस था और अली जो हमेशा हंसता था आज खामोश था। अगले दिन स्कूल में टीचर ने सबक पढ़ाया कि सच्ची दोस्ती वो होती है जो मुश्किल में काम आए। ये सुनकर चारों एक दूसरे को देखने लगे जैसे ये बात उन्हीं के लिए कही गई हो। स्कूल के बाद मरियम ने कहा, हमें अपनी गलती माननी चाहिए और आइंदा एहतियात करनी चाहिए। अली ने कहा, और हमें दूसरों को भी समझाना चाहिए। अहमद ने फैसला किया कि वो कुनवे के बारे में गांव वालों को बताएंगे। शाम को चारों गांव के बुजुर्ग के पास गए और सच सच सब बता दिया। बुजुर्ग ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि प्यार से समझाया कि सच बोलने की हिम्मत भी बहादुरी होती है। अगले दिन कुनवे के गिर्द बाड़ लगा दी गई ताकि कोई बच्चा दोबारा खतरे में न पड़े। कुछ दिन बाद गांव में एक नया बच्चा आया जिसका नाम फहद था। वो अकेला रहता और खेल में शामिल नहीं होता। अली ने पहले इसका मजाक उड़ाने का सोचा मगर फिर इसे अपनी गलती याद आ गई। वो फहद के पास गया और कहा, आओ हमारे साथ खेलो। फहद पहले हिचकिचाया मगर फिर मान गया। मरियम ने इसे खेल के उसूल समझाए। अहमद ने हौसला दिया और बिलाल ने खामोशी से इसका साथ दिया। फहद आहिस्ता आहिस्ता खुश रहने लगा। वक्त गुजरता गया। चारों दोस्त अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। वो शरारत जरूर करते थे मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अगर कोई बच्चा गलत काम करता तो वो इसे प्यार से समझाते। गांव वाले भी उनकी तारीफ करने लगे। एक शाम सूरज डूब रहा था। चारों मैदान में बैठे थे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, हमें इस दिन का शुक्र अदा करना चाहिए जिस दिन हमें सबक मिला। अहमद ने कहा, हाँ, वरना शायद हम कभी ना बदलते। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, सच्ची दोस्ती वही है जो एक दूसरे को बचाए। मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, और गलती माना ही असल बहादुरी है। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हो गया था कि दोस्ती सिर्फ खेल कूद का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी भी होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्त अगर मिलकर सच बोले, गलती माने और एक दूसरे का ख्याल रखें तो वो न सिर्फ खुद बेहतर बनते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं।